रजत दलाल ने आखिरकार चाहत पांडे से अपना बदला ले ही लिया। भाई होता क्या है कि कल जो टास्क हुआ था टाइम गॉड टास्क का, और उस टाइम गॉड टास्क में चाहत पांडे ने रजत दलाल के बाउल में हाथ मार दिया था और उनका पानी पूरा फैल गया था, जिससे वो टाइम गॉड बनने से चूक गए थे और बाहर हो गए थे। लेकिन रियल पे अगर देखा जाए तो वहां पर चाहत पांडे गलत थी, उन्होंने बहुत गलत किया था वहां पर, क्योंकि वो गेम पे नहीं थी, वो 4 लोगों के बीच का गेम था। और उसके पहले जब किसी से धक्का लगा था रजत से, अविनाश और चुम को, तो वो गेम के अंदर के लोग थे। चाहत पांडे जो कि पूरे गेम पे नहीं थी, गेम पे बाहर से थी, लेकिन आकर के धक्का मारती हैं और वहां पर श्रुतिका राज अर्जुन पूरी तरीके से अनफेयर डिसीजन भी देती हैं, जिससे रजत दलाल बाहर हो जाते हैं। भाई रजत उस बात को खुन्नस खाया था और कशिश से बोल भी रहा था कि मैं जो इसको सबक सिखा के मानूंगा, इसको रुला न दिया तो कहना। वो बोलता नजर आता है तो वहां पर सारा से बोलता है, सारा कहती है कि भाई ऐसा कुछ मत करना कि जिससे तेरी इमेज खराब हो। बोला नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बाकी करूंगा। तो वो इस चीज को खार खाए बैठा होता है और उसको मौका मिल जाता है। टास्क होता है घर पे, जिसमें से नॉमिनेटेड लोगों में से किसी एक को बचाना होता है। अब वहां पर तस्वीरें रखी होती हैं और पूरा टास्क हम आपको बता ही चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो टास्क समझ में आ गया होगा कि भाई अंधेरा होता है, सारे लोगों को सोना होता है, सोने का नाटक करना होता है, और जैसे ही बजर बजेगा तो वहां से तस्वीर उठा करके अविनाश के पास भागनी है। जो सबसे लेट में अविनाश के पास लेके जाएगा वो आउट हो जाएगा, और जिसकी तस्वीर सबसे पहले पहुंचेगी वो सेफ रहेगा, और जो लास्ट में बचेगा वो सेफ बचेगा। 5 राउंड का गेम था। अब होता क्या है कि ऐसे में जब टास्क स्टार्ट होना होता है तो भाई रजत जाता है कशिश के पास, कहता है किसी भी तरीके से चाहत की तस्वीर लेकर के तुझे भागना है, तू नहीं उठाएगी तो मैं उठाऊंगा, और इसको बाहर करना है, आउट करना है, इसको बचने नहीं देना। पूरा कैलकुलेशन करता है बंदा, कितनी दूर पे तस्वीर रखी है, कहाँ से बेट, कहाँ से दौड़ के आना है, पूरी गणित वो पहले लगा लेता है। जिस तरीके से वो माइंड में पहले ही गेम खेलता है, नॉमिनेशन हो कुछ भी हो, तो उस तरीके से वो पूरा गेम सेट कर लेता है। अब इसके बाद चाहत इस बात को सुन लेती है। चाहत कहती ठीक है रजत, तुझे जितना करना है कर ले, तू कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे आउट नहीं कर पाएगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ये है वो है, वो बोलती नजर आती है। फिर वो शिल्पा के पास जाती है, शिल्पा के पास बोलती है कि भाई रजत और ये सारे लोग इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, आप जो है ना मुझे बचाना, आप मेरी फोटो लेके भागना, आप उनके हाथ मत लगने देना मेरी तस्वीर, क्योंकि वहां पर उन्हीं लोगों को जाना है जो लोग नॉमिनेटेड नहीं हैं, जो नॉमिनेटेड वाले हैं वो नहीं जा सकते उसमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो शिल्पा बोलती भाई यार मैं तो इतना दौड़ नहीं पाऊंगी, वो तो बहुत तेज से दौड़ता है, सारी बातें वो समझाती नजर आती हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि भाई जब गेम स्टार्ट होता है तो वहाँ पर विवियन और रजत के बीच में भी कन्वर्सेशन होता है। बोलता है भाई पहले इसको आउट करना है, फिर इसके बाद दिग्विजय को पहले करना है, फिर इसके बाद चाहत को आउट करना है। रजत बोलता है नहीं, पहले तो चाहत को ही आउट करना है, मेरा मतलब पर्सनल मुद्दा है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उसको पहले आउट करूंगा। तो ये सारी चीजें होती हैं और फाइनली कशिश कपूर पहले ही राउंड में सबसे पहले उसकी चाहत की तस्वीर उठा के तेजी से भागती हैं, लेकिन पहुंचना तो लास्ट में था, तो धीरे धीरे घूमते फिरते मस्ती करते पहुंचती हैं अविनाश के पास। तो सबकी तस्वीर तब तक पहुंच चुकी होती है, लास्ट में पहुंचती है चाहत की, तो वो उसको आउट कर देते हैं, यानी कि वो सेफ नहीं हो सकती। इस हिसाब से रजत दलाल चाहत से अपना बदला ले लेते हैं कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे टाइम गॉड नहीं बनने दिया था, तो मैंने तुझे उठा करके बाहर फेंक दिया। चाहत बोलती है ठीक है मैं कौन सा बाहर हो जाऊंगी, मेरी वोटिंग आएगी, ये होगा वो होगा, वो बोलती नजर आती है तू बाहर करके दिखा। ये सारी चीजें हो रही होती हैं। फिलहाल रजत ने चाहत से ले लिया है बदला। आपकी नजर में क्या ये बदला परफेक्ट था, या फिर बदले में कुछ और बड़ा बदला उसको लेना चाहिए था? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। बाकी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा द गुप्तचर 2.0 में। एक अपडेट्स के लिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर हम बिग बॉस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं।